हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी पूनम अस्वाल। तो आज हम क्लास 9th के चैप्टर रेन ऑन द रूफ के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। और स्टूडेंट, अगर आपको इंग्लिश के चैप्टर के क्वेश्चन आंसर या साइंस या सोशल के क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ से भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए, जो ये पोम है रेन ऑन द रूफ, इसके एमसीक्यू देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पोइट ऑफ दिस पोम। इस पोम में जो पोइट थे उनका नाम बताना है। तो ऑप्शन है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ऑप्शन बी है कोर्ट स्किनी, ऑप्शन सी है W.B. ईट्स और ऑप्शन फोर्थ है सुब्रमण्यम। तो इसका सही आंसर है कोर्ट स्किनी, यानी ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोइट लिसन टू। तो पोइट क्या सुनना चाहता था, कवि क्या सुनना चाहता था इस पोम में, हमें ये बताना है। तो ऑप्शन ए है द स्वीट म्यूजिक ऑफ इंसेक्ट, ऑप्शन बी है द स्वीट म्यूजिक ऑफ रेन ड्रॉप्स, ऑप्शन सी है स्वीट म्यूजिक ऑफ पियानो, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो पोइट क्या सुनना चाहता था, पोइट सुनना चाहता था द स्वीट म्यूजिक ऑफ रेन ड्रॉप्स, यानी रेन की यानी बारिश की बूंदों की प्यारी प्यारी आवाज वो सुनना चाहता था। कौन? पोइट। तो आंसर हो गया ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज द पोइट मदर लिव। पोइट की मदर कहाँ रहती थी, हमें ये बताना है। तो ऑप्शन ए है इन अनदर टाउन, ऑप्शन बी है इन अ विलेज, ऑप्शन सी है विद द पोइट, ऑप्शन डी है शी हैज़ डाइड। तो जो पोइट की मदर थी, कवि की जो माँ थी, वो क्या हो चुकी थी, उनकी डेथ हो चुकी थी। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज अ रेन मेकिंग अ नॉइज। तो जो बारिश थी, वो बारिश ना नॉइज कहाँ कर रही थी, हमें ये बताना है। तो ऑप्शन ए है इन द रूम, ऑप्शन बी है ऑन द रूफ, ऑप्शन सी है इन द गार्डन, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो जो रेन थी वो कहाँ नॉइज कर रही थी, ऑन द रूफ, यानी छत पे कर रही थी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टिंगल्स ऑन दी शिंगल्स, यानी शिंगल में टिंगल को क्या कहेंगे, आपको ये बताना है। तो ऑप्शन ए है रेन ड्रॉप्स, ऑप्शन बी है हेल स्टोन्स, ऑप्शन सी है गार्डन, या ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर क्या होगा, रेन ड्रॉप्स, यानी बारिश की बूंदे, यानी सही आंसर है ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हर्ट द पोइट इन दिस पोम, यानी इस पोम में पोइट को क्या हर्ट किया गया था, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है हिज फ्रेंड्स, ऑप्शन बी है साउंड्स ऑफ रेनफॉल, ऑप्शन सी है हिज मदर मेमोरी, ऑप्शन डी है या नन। तो पोइट को इस पोम में क्या हर्ट किया था, वो किया था हिज मदर मेमोरी, यानी वो अपनी मदर की मेमोरी को याद कर रहा था। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेमोरी दैट कम्स टू द पोइट माइंड रिपीटली, यानी किसकी याद आ रही थी पोइट को, आपको ये बताना है। तो ऑप्शन ए है हिज फ्रेंड, ऑप्शन बी है हिज मदर, ऑप्शन सी है हिज फादर, या ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो पोइट को किसकी मेमोरी याद आ रही थी, बार बार रिपीटली आ रही थी, तो वो आ रही थी हिज मदर, अपनी माँ की। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज दिस पोएम टॉक अबाउट। इस पोम में क्या टॉक हो रहा है, यानी क्या बात हो रही है, आपको ये बताना है किसके ऊपर बात हो रही है। तो ऑप्शन ए है अबाउट रेनिंग, ऑप्शन बी है रेन फॉलिंग, ऑप्शन सी है रेनफॉल एंड डिस्टर्बेंस, ऑप्शन डी है हीलिंग पावर्स ऑफ द रेन। तो किसके बारे में बात हो रही है, वो हो रही है हीलिंग पावर्स ऑफ द रेन, यानी ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ ब्लिस फॉर द पोइट। तो पोइट की ब्लिस क्या थी, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है बाथिंग इन द रेन, ऑप्शन बी है गेटिंग अ लॉट ऑफ मनी, ऑप्शन सी है गोइंग टू एन ऑफिस इन अ रेन, ऑप्शन डी है लाइंग ऑन द बेड इन अ जॉयफुल मूड। तो जो पोइट की जो ब्लिस थी वो क्या थी, ऑप्शन डी है लाइंग ऑन द बेड इन अ जॉयफुल मूड, यानी पोइट क्या करे, बिस्तर पे लेटा रहे और अपने जो मूड है उसको जॉयफुली लेता रहे। क्यों? क्योंकि उसको स्वीट म्यूजिक ऑफ रेन ड्रॉप्स की बहुत ही अच्छी लग रही थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर द ह्यूमिड शैडो डूइंग इन द स्पेयर, यानी ह्यूमिड शैडो स्पेयर में क्या कर रही थी, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है स्लीपिंग, ऑप्शन बी है रेस्टिंग, ऑप्शन सी है फ्लोटिंग इन द एयर, ऑप्शन डी है डूइंग नथिंग। तो वो क्या कर रही थी, फ्लोटिंग इन द एयर। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। ओके, लास्ट क्वेश्चन है, विच मेमोरीज ऑफ द पोइट आर रिवाइव्ड विद द पीटर पैटर साउंड ऑफ रेनफॉल। कौन सी मेमोरी है जो पीटर पैटर सुनने के बाद आ जाती है। तो ऑप्शन ए है
कॉलेज डेज ऑप्शन बी है, यंग एज ऑप्शन सी है, ऑफिस डेज ऑप्शन डी है, चाइल्डहुड मेमोरी। तो कौन सी थी? वो थी चाइल्डहुड मेमोरीज, जो कि पिटर पैटर सुनने के बाद क्या आ जाती थी? वापस आ जाती थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। तो स्टूडेंट, ये थे पोम के रेन ऑन द रूफ के एमसीक्यू। तो फिर थैंक यू।